सवेरा। ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आवो चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आवो चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना। आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते,
दिल के तराने हो न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। नैनों में बनकर सपने सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने। नैनों में बनकर सपने सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने, यही जमाने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। हम सुन रहे थे बचपन के दिन भुला न देना। तो कौन से बचपन? इस ईश्वरीय ज्ञान का बचपन। बाबा ने जैसे मुरली में भी कहा, गीत तो फिल्मी के हैं लेकिन तुम बच्चों के लिए है। ज्ञान में चलते चलते मुरझा जाते हैं, लेकिन मुरझाते क्यों हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है बाबा से कनेक्शन कट हो जाता है। जब बुद्धि योग बाबा से लगा रहेगा तो सदैव हर्षित मुख रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं, खिले हुए फूल की तरह रहेंगे। तो बचपन इस ईश्वरीय ज्ञान में हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे मुरझाते क्यों हैं? इसलिए जब हम अपने इनिशियल स्टेज, जब बाबा के ज्ञान में आए शुरू में, उस समय हमारी अवस्था क्या थी? अवस्था बहुत अच्छी थी, लेकिन क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ बाप को देखा, अपने आप को देखा, बाप को देखा, अपनी मंजिल को देखा। बाबा क्या पढ़ा रहे हैं वो हम सुने। जब चलते चलते आगे बढ़ने लगे और फिर हमने इधर उधर इनको उनको देखने लगे तो वहीं पर मुरझाइश आनी शुरू हुई। एक आम दिनचर्या में भी हम अपने आप को चेक करें, जब हम एक अपनी धुन में अपना काम करते कितना सुकून का अनुभव करते हैं, लेकिन अपने को छोड़ के जब मैं किसी और को झांकने लगती हूँ कि क्यों, क्या, ऐसे क्यों करते, कितना अंदर से उलझन पैदा होता है। तो ऐसे इस ज्ञान मार्ग में भी हम अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दें। उसके लिए बाबा क्या कह रहे हैं वो हमें रोज सुनना है, जिसको बाबा ने आज पढ़ाई के लिए अटेंशन दिया कि तकदीरवान बनना है बच्चे, तो रोज पढ़ाई पढ़ना है, पढ़ाई मिस नहीं करना है। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। 20 दिसंबर सन 2024 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। याद में रहने की प्रैक्टिस करो तो सदा हर्षित मुख खिले हुए रहेंगे। बाप की मदद मिलती रहेगी, कभी मुरझाएंगे नहीं,
कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ किस नशे में बितानी है? उत्तर, सदा नशा रहे कि हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये लाइफ हंसते खेलते ज्ञान का डांस करते बितानी है। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। सदा वारिस बन फूल बनने का पुरुषार्थ करते रहो। यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने का कॉलेज। यहां पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। यहां पढ़ना भी है तो पढ़ाना भी है। प्रजा भी बनानी है, तब राजा बन सकेंगे। तब राजा बन सकेंगे। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। बाप तो पढ़ा हुआ ही है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। ये गीत है खास बच्चों के लिए। भले गीत फिल्मी, परंतु कुछ गीत है ही तुम्हारे लिए। जो सपूत बच्चे हैं, उन्हों को गीत सुनते समय उसका अर्थ अपने दिल में ले आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, मेरे लाडले बच्चे, क्योंकि तुम बच्चे बने हो। जब बच्चा बने तब तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चा बने तो बाप के वर्षे की भी याद रहे। बच्चे ही नहीं बने तो याद करना पड़ेगा। बच्चे को स्मृति रहती है, हम भविष्य में बाबा का वर्षा लेंगे। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। योग लगाएं तो राजा बन जाएंगे, प्रजा योग नहीं। फेल हुए तो प्रजा में तो जाएंगे ही। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हम उनके बच्चे हैं। बाकी जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबको भुलाना पड़ता है। उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए चारों तरफ का, यहां वहां का कनेक्शन कट करना पड़ता है। एक बिगर दूसरा कोई याद ना पड़े, देह भी याद ना पड़े। देह अभिमान को तोड़ देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान में आने से ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उल्टे गिरा देते हैं। जब देह अभिमान आता है तभी अनेक तरह के संकल्प विकल्प, व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते हैं। फिर आत्मा की अवस्था नीचे गिरती है। संकल्प से ही अवस्था ऊपर भी उठती है और संकल्पों से ही हमारी अवस्था नीचे भी गिरती है। याद करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सदैव हर्षित मुख खिले हुए फूल रहेंगे। मुरझाई आ रही है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही होगा,
बाबा से हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है, डिस्कनेक्ट है। तो क्यों हमारा कनेक्शन उससे टूटा हुआ है, कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है? क्योंकि चारों तरफ कनेक्शन लगा है। जब चारों तरफ बुद्धि योग होगा तो बाप से बुद्धि योग नहीं लगेगा, और जब बाबा से बुद्धि योग नहीं है तो पावर कहाँ से आएगी? और जब पावर ही नहीं है तो जीवन में प्रकाश फिर कहाँ से? तो जीवन में एक अंधकार, मुरझाइश, उदासी नजर आ रही, तो उसका कारण क्या है? कि बाबा से हमारा बुद्धि योग नहीं है। याद को भूलने से फूल मुरझा जाता है। बच्चे कौन है? बाबा आज बच्चों को क्या कह रहे? फूल। तो बच्चे मुरझा जाते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप, बच्चे ही नहीं बने तो बाप मदद किस बात की करेंगे? पहले तो बच्चा तो बनो, क्योंकि उनका माई बाप फिर है। उनका माई बाप कौन है? जब बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पिता है। अब पिता को याद नहीं करेंगे तो संबंध नहीं है ना। जहां संबंध है, कनेक्शन है, वही पावर है। अब संबंध नहीं तो क्या बुद्धि योग लगे? तो बाबा कहते फिर क्योंकि उनका माई बाप फिर है रावण माया, तो उनसे मदद मिलेगी गिरने की। तो ये गीत सारा तुम बच्चों पर बना हुआ है। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाप को याद करना है, याद नहीं किया तो आज हंसे कल फिर रोते रहेंगे। याद करने से सदैव हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो एक ही गीता शास्त्र है जिसमें कुछ कुछ अक्षर ठीक है। लिखा है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु इसमें हिंसक युद्ध की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप से शक्ति लेकर माया पर जीत पानी है। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। तो जरूर बाप को याद करना पड़े, तब ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि बैट दिखाए हैं। ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण अक्षर सुना है, तो स्थूल रूप में हथियार दे दिए हैं देवियों के हाथ में। वास्तव में है ये ज्ञान की बातें। बाकी इतनी भुजाएं आदि तो कोई को होती नहीं। जितने उनके हाथ में हथियार दिखाए, हाथ दिखाए, उतने ही हथियार दिखाए हैं। तो यह है युद्ध का मैदान। बच्चे कहाँ खड़े हैं? युद्ध के मैदान में। योग में रह शक्ति लेकर विकारों पर जीत पानी है। बाप को याद करने से वर्षा याद आएगा। वारिस ही वर्षा लेते हैं, वारिस नहीं बनते तो फिर प्रजा बन पड़ते हैं। ये है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। ये समझाने बाप के सिवाय कोई दे न सके। बाप कहते हैं, मुझे साधारण तन का आधार ले आना पड़ता है। प्रकृति का आधार लेने बिगर तुम बच्चों को राजयोग कैसे सिखलाऊं? शरीर का आधार लिए बिना बाबा कहते मैं तुमसे बातें कैसे करूं, तुम्हें कैसे सिखलाऊं, कैसे पढ़ाऊं?
आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो फिर कोई बातचीत हो नहीं सकती। फिर जब शरीर धारण करे, बच्चा थोड़ा बड़ा हो, तब बाहर निकले और बुद्धि खुले। छोटे बच्चे तो होते ही हैं पवित्र। छोटे बच्चे एकदम पवित्र होते हैं। आज देखो हमारे ऊपर मैल क्यों चढ़ी है? गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मैल जितना ही उल्टा हम देख सुन रहे हैं, उतना आत्मा के ऊपर मैल चढ़ती जा रही है। और बच्चा एकदम प्योर, देखा जाए तो धरती पर आता है बच्चा, गूंगा भी होता है, बहरा भी, कुछ न, अपनी मस्ती में है ना। संसार की बातें ना कुछ सुनता है, ना बोलता है और ना ही देखता। वो अपने में ही देख देख के किलकारी मार के हंसता रहता है। तो कितना प्योर। जैसे जैसे उसके कान, मुंह, आंखें खुलने लगती है, इस विकारी दुनिया की परतें उस पर चढ़ने लगती हैं। छोटे बच्चे तो होते ही पवित्र हैं, उनमें विकार होते नहीं। सन्यासी लोग सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। बच्चे तो होते ही पवित्र हैं। इसलिए ही बच्चे और महात्मा एक समान गाए जाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो, ये शरीर छोड़कर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आगे भी हम बने थे, कल पहले वाली आत्माएं हैं, आगे भी हम बने थे, अब फिर बनते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात स्टूडेंट्स को रहते हैं। यह भी उनकी बुद्धि में आएगा। जो बच्चे होंगे और फिर वफादार, फरमान बरदार हो, श्रीमत पर चलते होंगे। जो बच्चे होंगे और फिर बच्चे हैं तो वफादार भी है, फरमान बरदार भी हो, श्रीमत पर चलते रहेंगे। नहीं तो श्रेष्ठ पद पा ना सके। बच्चे हैं लेकिन श्रीमत पर नहीं चल रहे, तो पद कैसे पाएंगे? टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, ऐसे नहीं कि वह पढ़ते हैं फिर पढ़ाते हैं। नहीं, टीचर तो पढ़ा हुआ ही है, उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज और कोई नहीं जानते। पहले तो निश्चय चाहिए वह बाप है। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पता नहीं चल सकेगा। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो तो फिर अंदर में खिटखिट चलती रहेगी, पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, पता नहीं चल सकेगा। बाबा ने समझाया है, जब तुम बाप की गोद में आएंगे तो विकारों की बीमारी और ही जोर से बाहर निकलेगी। वैद्य लोग भी कहते हैं बीमारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे बनेंगे तो देह अभिमान की और काम क्रोध आदि की बीमारी बढ़ेगी। दबे हुए संस्कार बाहर आएंगे। नहीं तो परीक्षा कैसे हो? कहां भी मूंझो तो पूछते रहो। जब तुम रुस्तम बनते हो तब माया खूब पछाड़ती है। जितने खुद शक्तिशाली बनेंगे, माया अति बलवान होकर सामना करने आएगी। तुम बॉक्सिंग में हो, बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग किस बात की? बच्चा नहीं बने हैं तो बॉक्सिंग की बात ही नहीं। माया की गोद में ही बैठे हैं तो माया क्या सामना करे? जब उसकी गोद छोड़ें तब माया सामना भी करे कि कहां जा रहे हो,
वो तो अपने ही संकल्पों विकल्पों में गोते खाते हैं, न कोई मदद ही मिलती है। फिर कहेंगे मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मदद क्यों नहीं मिलती है? पर बच्चा कौन है? जो आज्ञाकारी है। तो मैं बाप का आज्ञाकारी हूं, अपने आप से पूछे। बाबा की मदद नहीं मिल रही मुझे, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं मिल रही है? बाबा कहते मैं अपने बच्चों के लिए ही आया हूं। जब वो आया ही है मदद करने के लिए, तो मदद क्यों नहीं मिल रही है? तो मैं बच्चा, वो बाप आया है, लेकिन मैं बाप की आज्ञा पर चल रहा हूं। बाबा समझते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं तो बाप का बच्चा बनना पड़े। फिर वह दिल में पक्का हो जाता है कि ये हमारा रूहानी बाप है। बाकी ये युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे व नहीं। इसको कमजोर कहा जाता है, इसमें शेर बनना पड़े। युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ही सोच रहे हैं ठहर सकेंगे नहीं, विजय पाएंगे कि नहीं, पहले मैदान पर उतरो। भी जीत पानी है तो उतरो। क्या होगा? कहते ना भाई विजय पानी है तो सिर पर कफन बांध के उतरो, कि क्या होगा? नहीं, वो विजय हो ही नहीं सकती। हारेंगे, पता नहीं जीत सकेंगे नहीं, वो पहले ही हार के बैठा हो, कभी जीत नहीं पा सकता। तो बाबा ये कहते हैं बाकी युद्ध का मैदान है, इसमें डरना नहीं है कि पता नहीं तूफान में ठहर सकेंगे वह नहीं। इसको कमजोर कहा जाता है। पहले ही बीज जो पड़ा है कमजोर का, वो विजय कहां से पाएंगे? इसमें शेर बनना पड़े। शेर जो है ये नहीं सोचता है कि मेरे साथ कोई और चलेगा कि नहीं। देखो बलिशाली शेर भी है और हाथी। हाथी झुंड में चलता और शेर अकेले चलता। कुछ कार्य करने चल रहे हैं, कोई सहयोगी बने तो शायद। जो हिम्मत वाला होता वो चलता है, दुनिया फिर अपने आप साथी बन जाती है। जितने हम महावीरों की कहानी सुनते हैं, दुनिया के लिए कुछ भी करने चले हैं तो अकेले ही चले, बाद में साथी सब बन जाते हैं, पहले कोई नहीं बनता। पहले तो जो बने होंगे वो भी छोड़ देते हैं साथ। तो बाबा कहते इसमें डरना नहीं है, तूफान बहुत आएंगे, इसमें शेर बनना पड़े, निर्भय बनना पड़े, हिम्मत रखना है। पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी चाहिए, बाप से पूछना चाहिए। बहुत बच्चे अपनी अवस्था लिखकर भेजते हैं, बाप को ही सर्टिफिकेट देना है। इनसे भर छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिप ना सके। बहुत हैं जो छिपाते हैं, परंतु उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा होता है। सत्युग त्रेता में तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। अच्छा बुरा पाप पुण्य यहां होता है, वहां दान पुण्य भी नहीं किया जाता, है ही प्रारब्ध। यहां हम टोटल सरेंडर होते हैं तो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में दे देते हैं। फॉलो फादर करना है। अगर उल्टा काम करेंगे तो नाम भी बाप का बदनाम करेंगे, इसलिए शिक्षा भी देनी पड़ती है। रूप बसंत भी सबको बनना है, रूप बसंत भी सबको बनना है। हम आत्माओं को बाबा ने पढ़ाया है, फिर हमें दूसरों को पढ़ाना है। सच्चे ब्राह्मणों को सच्ची गीता सुनानी है, और कोई शास्त्रों की बात नहीं, मुख्य है गीता।
बाकी है उनके बाल बच्चे, उनसे कोई का कल्याण नहीं होता। मेरे को कोई भी नहीं मिलता, मेरे को कोई भी नहीं मिलता। मैं ही आकर फिर से सहज ज्ञान, सहज योग सिखलाता हूं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है, उस सच्ची गीता द्वारा वर्षा मिलता है। जो बाबा इस समय गीता सिखला रहे हैं, गीता पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण को भी गीता से वर्षा मिला, देवपद की प्राप्ति हुई। गीता का भी बाप जो रचयिता है वह बैठ वर्षा देते हैं। बाकी गीता शास्त्र से वर्षा नहीं मिलता। रचयिता है एक, बाकी है उनकी रचना। पहला नंबर शास्त्र है गीता, जो पीछे पहला नंबर शास्त्र है गीता, तो पीछे जो शास्त्र बनते हैं उनसे भी वर्षा मिल ना सके। इस समय बाबा आके जो हमें पढ़ा रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, कर्म सिखला रहे हैं, उसी के आधार पर हमें वो प्राप्ति होती है। जो सिखलाया इस समय वही भक्ति मार्ग में पुस्तक बनते हैं, जिसका नाम दिया जाता है गीता। तो गीता से हम समझो उस पद की प्राप्ति की, पर गीता का ज्ञान दिया शिव बाबा। गीता माता, पिता कौन? शिव बाबा। वर्षा मिलता ही सम्मुख है, मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलना है, सबको वापस जाना है। बाकी स्वर्ग का वर्षा मिलता है पढ़ाई से। फिर जो जितना पढ़ेगा बाप सम्मुख पढ़ाते हैं। जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या? पढ़ रहे हैं लेकिन कौन पढ़ा रहा है? बाबा कहते यही नहीं समझ में आता है तो पढ़ेंगे क्या? तो इसलिए रोज पढ़ाई नहीं पढ़ते। अगर ये पता चले भगवान हमें रोज शिक्षा दे रहा है, एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। लेकिन अच्छी बात सुनाई जा रही, अच्छी पॉइंट क्या है, लेकिन कौन कह रहा है, बस ये दिमाग को क्लिक करना चाहिए। कौन कह रहा है, कौन पढ़ा रहा है, प्राप्ति क्या कर सकेंगे? बाबा कहते हैं जब तक निश्चय नहीं कि कौन पढ़ाते हैं तो समझेंगे क्या, प्राप्ति क्या कर सकेंगे। फिर भी बाप से सुनते रहते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। जितना सुख मिलेगा फिर औरों को भी सुख देंगे। जितना खुद इस ज्ञान मार्ग में उन्नति को प्राप्त किया है उतना औरों को भी उन्नति कराएंगे। प्रजा बनाएंगे तो फिर खुद राजा बन जाएंगे। हमारी है स्टूडेंट लाइफ, हंसते खेलते ज्ञान की डांस करते हम जाकर प्रिंस बनेंगे। स्टूडेंट जानते हैं हमको प्रिंस बनना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे भविष्य का वो रूप है, भविष्य का वो प्रारब्ध है, बुद्धि में क्लियर हो तो वर्तमान में खुशी भी रहे और तीव्र पुरुषार्थ चले। ये तो प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, वहां प्रिंस प्रिंसेस का अलग कॉलेज होता है। विमानों में चढ़कर जाते हैं सतयुग में। विमान भी वहां के फुल प्रूफ होते हैं, कभी टूट ना सके, कभी एक्सीडेंट होना ही नहीं है। कोई भी किस्म का टकरा गए, कहीं कुछ फेल हो गया, इस तरीके से नहीं हो सकता किसी भी प्रकार से। ये सब समझने की बातें हैं। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े,
वर्तमान में हमें पुरुषार्थ कैसा करना है, ऐसी दुनिया में जाना है, तो उसके लिए वर्तमान में हमारा क्या पुरुषार्थ हो। एक तो बाप से पूरा बुद्धि योग रखना पड़े, दूसरा बाप को सभी समाचार देना पड़े कि कौन कौन कांटों से कलियां बने हैं। बाप से पूरा कनेक्शन रखना पड़े, जो फिर टीचर भी डायरेक्शन देते रहे। कौन वारिसपन फूल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने, कांटों से कली तो बने, फिर फूल तब बने जब बच्चा बने। आए, ज्ञान सुन रहे हैं कि विचार अच्छे करने चाहिए, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये रियलाइज हो कि मेरा पिता पढ़ा रहा, मैं उसका बच्चा हूं, तब बाबा कहते फूल बने। नहीं तो कली के कली रहेंगे, अर्थात प्रजा में आ जाएंगे। अब तो जैसा पुरुषार्थ, अब जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा पद पाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसे समझते हैं, यहां लौकिक में समझते ना, कुछ आरती होती, कथा होती है तो पुरुष करता है तो स्त्री उसका हाथ पकड़ लेती, तो सोचते कि मेरा भी पुण्य हो जाएगा। तो बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। हर आत्मा का अपना पुरुषार्थ है कि वो कर रहा है उनको मिल जाएगा। हाँ, एक आपस में एक सहयोग होता है घर को चलाने के लिए कि एक टाइम आप जा रहे, एक टाइम मैं जा रहा हूं, एक टाइम आप करो, लेकिन उसमें भी हम एक सहयोग दे रहे हैं। पर फिर भी पढ़ाई पुरुषार्थ खुद को ही करना, यानी कि हमने सहयोग दिया तो उसमें हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं एक के दौड़ने से हम उनका पूंछ पकड़ लेंगे। भारतवासी ऐसे समझते हैं, परंतु पूंछ पकड़ने की तो बात ही नहीं। जो करेगा सो पाएगा। जो पुरुषार्थ करेगा 21 पीढ़ी उनकी प्रारब्ध बनेगी। बूढ़े तो जरूर होंगे, हाँ, सतयुग में बूढ़े तो होंगे, लेकिन परंतु अकाली मृत्यु नहीं होती है। बूढ़े ऐसा नहीं कि वहां बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, झुर्रियां आ गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अकाले मृत्यु नहीं होती है, लंबी आयु होती है। कितना भारी पद है, बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर खुली है, वारिस बना है। बच्चों का पुरुषार्थ देख के बाप भी समझ जाते हैं कि इनका भाग्य खुला हुआ है। अभी पुरुषार्थी हैं, फिर रिपोर्ट भी करते हैं, बाबा ये विघ्न आते हैं, ये होता है, हर एक को पोता मेल देना होता है। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है। वहां तो जाओ और आओ, यहां बाबा हर समय मेहनत पुरुषार्थ। बच्चे यहां सुना, अब बाहर गए तो भी अटेंशन रहे। इतनी मेहनत और कोई सत्संग में नहीं होती है। बाबा तो छोटे छोटे बच्चों को भी संदेशी बना देते हैं। लड़ाई में मैसेज ले जाने वाले भी चाहिए ना। लड़ाई का ये मैदान है, यहां तुम सम्मुख सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होती है। बाहर गए और बगलों का संग मिला तो खुशी उड़ जाती है। वहां माया की धूल है ना, इसलिए पक्का बनना पड़े, इसलिए पक्का बनना पड़े, पक्का रंग लगाओ। नहीं तो माया की धूल कब अपनी धूल में लपेट ले पता ही नहीं चलता। बाबा कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितनी फैसिलिटीज देते हैं। ऐसे भी बहुत हैं
जो अच्छा अच्छा कहे फिर गुम हो जाते हैं। सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, घर में पढ़ लो, पर पढ़ाई जरूर पढ़ो। इतनी सुविधाएं बाबा दे रहे, समय हमें इतना सब कुछ दे रहा है, खजाना, तो अपनी झोली तो भरना है ना, अपना पुरुषार्थ करना है। कोई विरला ही खड़ा हो सकता है, भले बाबा इतना कुछ दे रहे हैं, पर बाबा कहते कोई विरला ही खड़ा हो सकता है। यहां तो ज्ञान का नशा चाहिए, यहां तो ज्ञान का नशा चाहिए। आज दुनिया में कितने नशे चढ़ा के बैठे हैं? तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, शराब का भी नशा होता है ना। कोई देवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ जाता है। कोई देवाला मारा हो और शराब पिया, जोर से नशा चढ़ा, तो समझेगा हम राजाओं का राजा हैं, देवाला मारा हुआ है, लेकिन नशा इतना चढ़ा कि हमारे जैसा बादशाह कोई और नहीं। यहां तुम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत का प्याला मिलता है। धारण करने के लिए दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी मिलती रहती है जो बुद्धि का ताला ही खुलता जाता है। इसलिए जन्म जन्म का जो ताला बंद है, इतना जंग चढ़ गया जो खुल ही नहीं रहा, अब उसको खोलने के लिए क्या करे बाबा? इसलिए मुरली तो कैसे भी पढ़नी है। जैसे गीता का रोज पाठ करते हैं ना, यहां भी रोज बाप से पढ़ना पड़े। पूछना चाहिए मेरी उन्नति नहीं होती है, क्या कारण है? क्या कारण है? जब आए हम बाबा के बने तो इतना नशा था, आज कम क्यों हुआ? ऊपर उठना चाहिए ना, नीचे क्यों जा रही है? आकर समझना चाहिए, आएंगे भी वह जिनको पूरा निश्चय है कि वह हमारा बाप है। ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ऐसा नहीं पुरुषार्थ कर रहा हूं निश्चय बुद्धि होने के लिए। निश्चय तो एक ही होता है, उसमें परसेंटेज नहीं होती, या हाँ या ना। बाप है तो बाप है, ये नहीं पता नहीं 10% है, 20% है, 50% है, नहीं, परसेंटेज की बात ही नहीं है। बाबा या तो निश्चय है या तो नहीं। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। या हजारों पढ़ते हैं फिर भी कहे निश्चय कैसे करूं? उनको कम वक्त कहा जाता है। कम बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले। उनको कम वक्त कहा जाता है, दुर्भाग्य भाग्यहीन कहा जाता है। बख्तावर वह जो बाप को पहचान और मान ले। भाग्यशाली वह है जो बाप को पहचान और मान ले। कोई राजा कहे हमारी गोद का बच्चा आकर बनो, तो उनकी गोद में जाने से ही निश्चय हो जाता है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि निश्चय कैसे हो, ये है ही राजयोग। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है। और कोई क्या कर सकते हैं? फिर दोष दूसरों को दे? नहीं, सारी कमी तो अपनी है। हमारा क्यों बाबा से कनेक्शन कम हो रहा, मेरी खुशी कम क्यों हो रही है? तो बाबा कहते खुद को चेक करें। निश्चय नहीं होता है तो तुम्हारी तकदीर में नहीं है। और कोई क्या कर सकते हैं? नहीं मानते तो फिर तदवीर कैसे हो सके? जब मानते ही नहीं तो पुरुषार्थ क्या करेंगे? वह लंगड़ाता ही चलेगा, हटेगा भी नहीं ज्ञान से।
इतना निश्चय हुआ है, लेकिन लंगड़ाता चलता रहे। मैं बाबा का बच्चा हूं, जैसे भी बाबा का बच्चा हूं। लंगड़ा के जो चोट लग जाए तो पूरा चलेगा नहीं। तो ऐसे ही भूल पे भूल किए जा रहे, सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इसलिए बाबा कहते वो लंगड़ाता ही चलेगा। बेहद के बाप से भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। देवता होते ही स्वर्ग में है। कलयुग में तो राजा ही है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। पति दुनिया है तो उसको पावन दुनिया बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो पतित पावन है। इस समय दुनिया पतित बन गई, अब वो पावन नहीं करेगा तो कौन करेगा? तकदीर में नहीं है तो फिर समझते नहीं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई की प्रारब्ध कब पाई? जरूर आगे जन्म के कर्म है तभी प्रारब्ध पाई है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अभी नरक है, तो ऐसा श्रेष्ठ कर्म अथवा राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखला न सके। अभी सबका अंतिम जन्म है, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। द्वापर में थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे। द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो द्वापर में थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे, नरक में थोड़ी भेजेंगे। द्वापर के बाद सतयुग थोड़ी आएगा। यहां तो बहुत अच्छी रीति समझ कर जाते हैं, बाहर जाने से ही खाली हो जाते हैं। जैसे जैसे डिब्बी में ठिकरी रह जाती है, रतन निकल जाती है न, पत्थर रह जाता है। वही पुरानी घिसी पिटी बातें रह गई बुद्धि में। ज्ञान सुनते सुनते फिर विकार में गिरा तो खलास। बुद्धि से रतन, बुद्धि से ज्ञान रत्नों की सफाई हो जाती है, रतन निकल जाते हैं। ऐसे भी बहुत लिखते हैं, बाबा मेहनत करते करते फिर आस गिर गया, गिरी गोया अपने को और कुल को कलंक लगाया, तकदीर को लकीर लगा दी। बाबा को लिख रहे, रियलाइज हो रहा तो फिर भी एक परिवर्तन होने का चांस है। रियलाइज कर रहे ना, रियलाइज हो रहा है तो परिवर्तन आएगा। कहीं तो भूल करके रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि हम भूल भी हो रही मेरे से। घर में भी बच्चे अगर ऐसा कोई अकर्तव्य करते हैं तो कहते हैं ऐसा बच्चा मुआ भला। सिंधी में मुआ मना मर जाए, जैसे कहते लौकिक में बच्चा कुल को कलंक लगाए, बदनाम करे, कलेश ही डाले, तो कहते ऐसा बच्चा ना होता तो अच्छा, ऐसा बच्चा मर जाए, माँ बाप बहुत तंग हो जाते हैं, तो इस तरीके से कहते हैं कि ऐसा बच्चा ना ही होता तो अच्छा होता है। तो यहां पर भी ऐसे कई बच्चे हैं। तो ये बेहद का बाप कहते हैं कुल कलंकित मत बनो, नाम बदनाम मत करो, विघ्न रूप मत बनो। यदि विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ करना है, जीत पानी है। चोट लगती है तो फिर खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं कि कोई भूल नहीं हुई, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर रियलाइज करके खड़े हो जाओ। तो भूल पे भूल मत करो। घड़ी घड़ी चोट खाते रहेंगे तो हार खाकर बेहोश हो पड़ेंगे। बात समझाते तो बहुत है, परंतु कोई ठहरे भी। माया बड़ी तीखी है, पवित्रता का प्रण कर लिया, अगर फिर गिरते हैं तो चोट बड़े जोर से लग पड़ती है। बेड़ा पार होता ही है पवित्रता से।
प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था। प्योरिटी थी तो भारत का सितारा चमकता था। अब तो चारों तरफ क्या है? अंधियारा है। अब तो घोर अंधियारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने क्या हमें कहा? इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अचल अडोल होकर कैसे चले, है ना? निश्चय बुद्धि, जो निश्चय बुद्धि है वो अचल अडोल होकर चलते हैं। और कई बच्चे थोड़ा निश्चय, ऐसा नहीं, या तो निश्चय है या तो नहीं, परसेंटेज भी नहीं होती, इतने परसेंट निश्चय है, इतने नहीं है। और बाबा दिन प्रतिदिन ज्ञान के पॉइंट्स देते रहेंगे जिससे बुद्धि का ताला खुलता रहेगा। तो इसलिए बाबा ने क्या किया? कैसे भी करके मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली पढ़ने पर अटेंशन दिलाया। और याद में रहने की प्रैक्टिस, सदा याद में रहने की प्रैक्टिस करना है, जिससे खिले हुए फूल रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं, सदा हर्षित रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। इस युद्ध के मैदान में माया से डरना नहीं है। बाप से पुरुषार्थ के लिए अच्छी मत लेनी है। वफादार फरमान बरदार बन श्रीमत पर चलते रहना है। सेकंड है, रूहानी नशे में रहने के लिए, रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। रूहानी नशे में रहने के लिए ज्ञान अमृत का प्याला रोज पीना है। मुरली रोज पढ़नी है। बख्तावर बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। तकदीरवान बनने के लिए बाप में कभी संशय ना आए। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भवो। विस्तार है, ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे, जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो।
किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। संस्कार, मेरा संस्कार है, संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना। तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन है आज का, तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। चारों तरफ तमोगुणी वायुमंडल है। ऐसे वायुमंडल में खुद को सुरक्षित रखना है तो साक्षी हो जाओ। कोई भी गलत नहीं है, सबका पार्ट अपना अपना है। गलत कोई भी नहीं, सबका पार्ट अलग अलग है। बस सब पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो जैसा भी कर रहा है, लेकिन सब अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो बाबा कहते उस खेल को साक्षी होके देखो, तो जिससे खुद के ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा। तमोगुणी वायुमंडल में स्वयं को सेफ रखना है तो साक्षी होकर खेल देखने का अभ्यास करो। ओम शांति।